Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Biology Concept. तो आज हम जिस चीज़ पर लेक्चर देने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस पर रिएक्शन दिया था। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो आज है रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। तो इसमें रिडक्शन भी हो रही है, साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज, तो ये रिडक्शन हो गई। और वाटर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज इनटू ऑक्सीजन, इससे रिलीज ऑफ हाइड्रोजन होगी और ये ऑक्सीजन करेगा, ठीक है, छोड़ेगा वैल्यू। तो दोनों मिलकर कहलाएंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, इसलिए हाईली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट कहलाएगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, तो दूसरा होगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में हम लाइट रिएक्शन भी कहते होते हैं, लाइट रिएक्शन। और अब ये लाइट रिएक्शन कहां पर होगा, देखें जी। तो इन विच लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट्स एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, क्लोरोप्लास्ट में। तो वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, केमिकल एनर्जी में एब्जॉर्ब करने के बाद। तो ये होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन। तो इसके लिए सनलाइट नेसेसरी है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी, एक तो एटीपी की सिंथेसिस होगी, दूसरा इसमें बनेगा NADPH। तो ये दोनों क्या हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें लाइट एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ATP और NADPH2 के अंदर, ठीक है। तो दिस फेज आल्सो कॉल्ड लाइट रिएक्शन। वाई, क्यों कहते हैं इसको लाइट रिएक्शन, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए लाइट एनर्जी नेसेसरी है। तो ये डिपेंडेंट लाइट पे करता है और इसमें वही लाइट एनर्जी फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी एब्जॉर्प्शन के बाद, इसलिए इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज लाइट इज नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन है जी डार्क रिएक्शन, जिसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और इसका दूसरा नेम है डार्क रिएक्शन। ये ले आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होना है, तो इसके लिए लाइट नेसेसरी नहीं है, ठीक है। हम कहेंगे इन दिस फेज सिंथेसिस ऑफ शुगर टेक प्लेस, इसमें शुगर की सिंथेसिस होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होनी है। उस पहले वाले में ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन हुई थी, वाटर की ब्रेकडाउन होती, ऑक्सीजन रिलीज हुई थी। इसमें रिडक्शन होनी है कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, दिस वन नॉट लाइट एनर्जी चाहिए NADPH से आएगी रिड्यूसिंग पावर, और ATP से आएगी केमिकल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी जो लाइट रिएक्शन में बनी थी, केमिकल एनर्जी, वो यहाँ पर यूज होंगी। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन, क्योंकि इट डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, बल्कि क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को यूज करता है, लाइट एनर्जी को यूज नहीं करेगा। लाइट हो या ना हो, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा। तो लाइट रिएक्शन होगा, अभी मैंने बोला, ऑन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट, और डार्क रिएक्शन होगा इन द स्ट्रोमा। कहाँ होगा ये, इन द स्ट्रोमा, ये जो लिक्विड पोर्शन होता है क्लोरोप्लास्ट को, उसमें प्रेजेंट होगा, टेक प्लेस होगा, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी और वो रिड्यूस होकर क्या बनाएगी, शुगर, जबकि लाइट रिएक्शन में ATP NADPH और साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक हो गया। तो इसको मैंने एक स्केच की फॉर्म में शो किया है, तो देखें नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं, ये लेंगे। तो ये इन दोनों फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, उनको एक स्केच की फॉर्म में शो किया गया है।
तो ये है ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें ये लेफ्ट साइड पर देखें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, दिस वन लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, सनलाइट प्रोवाइड सन प्रोवाइड सनलाइट, लाइट एनर्जी कह लो, दिस वन एब्जॉर्ब, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये आपको डिस्क नजर आ रही है, इन्हें कहते हैं ग्रेनम, और ग्रेनम में जो एक होगा वो कहलाएगा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। तो ये क्लोरोप्लास्ट है सर, इसके ऊपर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं और भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में, और साथ वाटर की ऑक्सीडेशन होगी, वाटर क्या बनकर निकलेगा, फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और वाटर से जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है और इलेक्ट्रॉन है वो यूज़ होंगे NADP को रिड्यूस करेंगे NADPH में, और साथ ही ATP की फॉर्मेशन भी होगी इसमें, कि ADP क्या हो जाएगी, चेंज इनटू ATP। ठीक है, तो ये होगा लाइट रिएक्शन, दिस वन लाइट रिएक्शन। ये होगा किसके ऊपर, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट 3 है, एक है ATP, दूसरा है NADPH, और तीसरा है इसमें ऑक्सीजन भी रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। और जो डार्क रिएक्शन देखें, राइट साइड पे देखें डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है एज ए इनपुट और रिलीज हो रहा है इसमें शुगर। तो ये जहाँ हो रहा है, ये हो रहा है किसमें, इसके स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ये रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जिसने इसको फाइंड आउट किया था, इन्वेस्टिगेट किया था, वो मेल्विन केल्विन था। और इसमें मैनी एंजाइम रोल प्ले करते हैं। ये साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है डार्क रिएक्शन। इसके लिए लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए दिस वन केमिकल एनर्जी जो लाइट रिएक्शन में बनी है, ATP और NADPH। तो ये क्या कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा और वो बन जाएगी शुगर का मॉलिक्यूल, शुगर में चेंज हो जाएगी, CH2 कह लो। ये तो ये स्ट्रोमा में टेक प्लेस होगा, इसे कहेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं। साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू शुगर बाय यूजिंग ATP एंड NADPH, जो केमिकल एनर्जी होती है जो लाइट रिएक्शन में बनती है। ठीक हो गया। तो लाइट रिएक्शन का तो एंड प्रोडक्ट था हमारे पास ATP और NADPH, साथ ऑक्सीजन रिलीज हुई। जबकि ये जो डार्क रिएक्शन है, ये केल्विन साइकिल है, इसका एंड प्रोडक्ट होता है ओनली शुगर, वो भी 3 कार्बन शुगर होती है, CH2O3, ये इसका एंड प्रोडक्ट होगा। ट्राइयूज शुगर होती है बस, इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी और चीज़ें भी नहीं बननी, बस ओनली कार्बन से रिड्यूस हो जानी है। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें आगे 2 रिएक्शन हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो लाइट रिएक्शन में लाइट ट्रैप हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। ठीक हो गया। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।